तो सभी सनातनियों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक वीडियो बनाने का कारण है ये सामने, ये अपने आप को इतना ज्ञानी समझता है और कभी किसी से इसने चर्चा करी नहीं। ये बहुत दिनों से मेरे उसमें था ये, पर समय नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि छोड़ो, इसके लिए क्या समय दें, पर आज इसने अति कर दी। अति, जिसको अति बोलते हैं। एक तरफ तो ये हमारे भगवानों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, अगर कुछ बातें वहाँ पर ऐसी नहीं भी लिख रखी है तो उसके दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले जाएंगे, आधे अधूरे पढ़ के। ये दिन भर ये हमारे ग्रंथों से ये ढूंढते रहते हैं कि इनको ईश्वर क्यों नहीं मानना है। हमारे शास्त्रों से ये ढूंढते रहते हैं कि हमने इसको ईश्वर क्यों नहीं मानना है। ये लाइनें ढूंढते रहते हैं, पर ये लाइनें इनके सामने 1,00,000 बार आई होगी कि ये ईश्वर हैं। इन्हीं ग्रंथों में इनके आंखों के सामने ये लाइनें भी आई होगी कि ये ईश्वर है, ये परमपिता परमेश्वर है, पर वो बात इन्होंने कभी शो नहीं करी। क्यों? क्योंकि फिर दोगलापन कैसे दिखाएंगे? दोगलापन तो ऐसे ही दिखेगा। 4 लाइनें दिखा दी तो हमें इसे ईश्वर क्यों माने? अरे भाई, वो ईश्वर हैं, कुछ भी करेंगे वो। अब ईश्वर तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। ईश्वर शिकार नहीं कर सकता, ईश्वर किसी की हत्या नहीं कर सकता, ईश्वर को ये नहीं कर सकता, ईश्वर वो नहीं कर सकता। भाई, ईश्वर तुम्हारे हिसाब से चलेगा? ये बताओ, ईश्वर तुम्हारे हिसाब से चलेगा क्या? ईश्वर जन्म नहीं ले सकता, हाँ, ईश्वर खाना नहीं खा सकता, ईश्वर दूध नहीं पी सकता, मतलब तरह तरह के अलग अलग इनके वो हैं प्रपंच। भाई वो ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जब सर्वशक्तिमान आ गया तो सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या हुआ? ये सर्वशक्तिमान का अर्थ हुआ कि वो लीला रूप में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने आज हद पार कर दी। और जो एक ये सामने इसके है, ये क्या लिख रखा है आप लोगों ने? ये सामने जो तुम देख रहे हो, जो ये भी इसी का रामपाल का ही चेला है। ये आपस में ही गुटरगू करते रहते हैं, पर इनकी क्षमता नहीं, इनके माता ने निष्ठापूर्वक दुग्धपान नहीं कराया कि किसी सनातनी के पास जाके ये पूछ सकें कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें लिखी, इसका क्या अर्थ लिया जाए। आपस में ही वो कर लेगा, वो भी आधा अधूरा दिखा के। ठीक है, चलो आज इनकी बकवास सुनते हैं और इसकी हम अच्छी से धुलाई करते हैं आज। चलिए। ये तो हमारे गुरु क्या ना, जीव हमारी जाति, हमारा धर्म हमारा। ठीक है, तो मुसलमान के हिंदू से बराबरी हो जाएगा? हो सकता है। देखो सबका भगवान एक है, इसलिए लिखा है इसमें। भगवान कैसे एक है? भगवान तो एक है, सब कैसे कैसे हो जाएगा? ये पूरी दुनिया जिस भगवान अल्लाह कहता है, मुसलमान अल्लाह बोलता है, हम राम राम करते हैं। वो तो कोई बात नहीं। कैसे नहीं? देखो किसी भी नाम से बुला लो, भगवान तो एक ही है सबका, अलग थोड़ी है भगवान। भगवान सबका एक है। वो कबीर अल्लाह कहते हैं, हम कबीर। एक कैसे हो जाएगा? आपका नाम आपके बेटे का नाम एक ही हो जाएगा? अरे बेटे का नहीं है इसमें। हाँ, फिर भगवान और अल्लाह पर्यायवाची शब्द है, बस। उस भगवान का नाम कबीर देव है, उसने कैसे पर्यायवाची शब्द है भगवान और अल्लाह? ये बता दे मेरे को। अल्लाह कहता है कि मैं अवतार नहीं लेता हूँ उनके हिसाब से। ठीक है, ये पवित्र कुरान के हिसाब से बोलता है कि अल्लाह अवतार नहीं लेता है, अल्लाह की कोई संतान नहीं है। पर हमारे ग्रंथ बोलते हैं कि अल्लाह अवतार भी भगवान अवतार भी लेते हैं और उनकी संतान भी है। तो कैसे एक हो गए ये बता तू। 4 लाइनें अगर किसी किताब से, अगर हमारी किताब की कुछ 4 लाइनें मिल रही है, एक सेम मिल रही है दूसरी किताब से, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों किताबें एक ही है, दोनों के जो कैरेक्टर हैं वो एक ही हैं। जैसे भैंस और हाथी को ले लो, भैंस की भी पूंछ होती है, हाथी की भी पूंछ है। भैंस के भी 2 कान है, उसके भी 2 कान है, उसकी भी 2 आँख है, उसकी भी 2 आँख है, उसका रंग भी काला है और भैंस का रंग भी काला है। इसका शरीर, भैंस का शरीर भी बड़ा है और हाथी का शरीर भी बड़ा है। उसके भी 4 पाँव हैं और भैंस के भी 4 पाँव हैं। वो हाथी भी घास खाता है, गन्ना खाता है, और भैंस भी घास खाती है। अब इतनी समानता मिलने के बाद क्या तुम भैंस को हाथी कहोगे? हाथी और भैंस सेम है कहोगे? नहीं कहोगे ना। हाथी हाथी है, भैंस भैंस ही है। 4 चीज़ें आपस में मिल जाने को ये नहीं बोलोगे कि दोनों समान ही हैं। हाथी हाथी है, भैंस भैंस है। अब मैं इसी का एग्जाम्पल देता हूँ। जो ये
तेरे पास भी 2 कान है, कुत्ते के पास भी 2 कान हैं। तेरे पास भी 2 आँखें हैं और कुत्ते के पास भी 2 आँखें हैं। तेरे पास भी 1 मुंह है, कुत्ते के पास भी 1 मुंह है। अब मुझे तू ये बता, क्या तुझे और जो कुत्ता है बोलेंगे एक ही है, बोलेंगे दोनों क्या समान है बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। ये एग्जाम्पल तेरे लिए इसलिए बोला कि जो तूने आज जो ये आधा अधूरा दिखा के लोगों को भ्रमित करना चाहा, हमारे जो आराध्य हैं उनको तूने लांछित करना चाहा। चलो आगे की सुनते हैं इसकी बकवास। क्या बनाई है? हिंदू मुसलमान अलग थोड़ी बनाई उसने। ये तो यहाँ और इसकी शक्ल देखो, ये इसकी शक्ल देखो, ये रामपाल का चेला है, मुंह में गुटखा लेके चल रहा है। देखो ये रामपाल का चेला ही है। ये कोई सनातनी नहीं है। अगर सनातनी होता ना, अभी मुंह के में 2 थप्पड़ मार के इसको बोलता कि तू बोल क्या रहा है। ये स्क्रिप्टेड है। देखो वो ये लगा रखा है ना इसने, पहले से ही तैयारी कर रखी है ना। देखो ये माइक लगा रखा है। देखो ये माइक लगा रखा है। देखो ये पहले से तैयारी कर रखी है इन लोगों ने। रामपाल के चेलों पे इतनी क्षमता नहीं है कि किसी सनातनी से ये डिबेट कर सकें। ये क्या लिख रखा है? ये क्या पढ़ा है? ये क्या है? पढ़ लो, आप सही लिखा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। कैसे धर्म नहीं आ रहा नहीं है? ये क्या है? ये आप रामपाल बाबा ने लिख दिया, मान लेंगे? बताइए आप। क्या आपको क्या समस्या है? बताओ, क्यों नहीं हो सकते? बताओ। ये मांस खाते हैं मुसलमान लोग सब। आप खाते हैं, गलत है वो बात। इनकी पहली ही उसमें लाइन लिखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, धर्म न कोई नहीं न्यारा। अब इनकी असलियत मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इनकी असलियत बोल रहे जाति पाति कुछ नहीं मानते हैं ना, ये जाति पाति धर्म ये कुछ नहीं मानते हैं ना। अभी हम तुम्हें दिखाते हैं असलियत इनकी। रुकिए, देखिए दूसरी सच्चाई देखिए, ये हैं हिमांशु जोशी जी हैं। इनके ऊपर जब केस करना होता है तो फिर देखो ये जाति पाति कैसा खेल खेलते हैं। देखो सुनिए। आप सभी को दिखाना चाहता हूँ इन मूर्खों की। देखिए क्या लिखते हैं ये लोग यहाँ पर। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कोई किसी धर्म को नहीं मानते। इनकी जो है जीव जाति है। और एक व्यक्ति जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, रामपाल, उसके नाम पर ये संस्था खुले आम पूरे भारतवर्ष में हमारी धार्मिक भावनाओं को तार तार करती है। कोई भी इनसे पूछने वाला नहीं है, कोई भी इनसे सवाल करने वाला नहीं है। और जब ये लिखते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, आज मैं आपको एक सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये लगातार इनके जो कुछ मूर्ख जो अंधे भक्त हैं, वो जाते हैं किसी दिन मध्य प्रदेश के थाने में, किसी दिन जाते हैं राजस्थान के थाने में, किसी दिन जाते हैं गुड़गांव के थाने में, और किसी दिन जाते हैं उत्तर प्रदेश के किसी जनपद के थाने में। वहाँ कहते हैं जाके कि हिमांशु जोशी ने हमारे खिलाफ बोल दिया है, हिमांशु जोशी ने रामपाल का विरोध कर दिया है, हम रामपाल के अनुयायी हैं। अरे मैं कहता हूँ, अनुयायी हो या शिष्य हो, पहले खुद की जो है तुम जांच कर लो कि तुम हो कौन। और आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें स्क्रीन में। आप हंसोगे इन मूर्खों के ऊपर। यहाँ बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, और गुड़गांव आज हिसार के जो थाने में इनके द्वारा शिकायत दी जाती है, वहाँ पर लिखते हैं हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। देखिए क्या लिखा है। ये किसने? रामपाल के चेलों ने हिमांशु जोशी जी के ऊपर क्या डाला है? ये लिखाई थी रिपोर्ट। वहाँ की एक कॉपी इनके पास आई है। क्या लिखा है देखो, कि सविनय निवेदन यह है कि हम प्रार्थीगण संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और संत कबीर पंथ से हैं, कबीर पंथ को फॉलो करते हैं। हम अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। क्या? हम अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। तो अब ये स्लोगन कहाँ गया? जीव हमारी जाति है, धर्म हमारा, कहाँ गया? ये किधर गया? और यहाँ क्यों नहीं कहा कि हम सनातन धर्म से वो करते हैं? यहाँ क्यों लिख रहे हो कि हम संत कबीर पंथ को फॉलो करते हैं? बोलो ना, सनातन धर्म, पंथ और धर्म में फ़र्क है ना। और हम रामपाल के अनुयायी हैं। अब आप देखिए, आप खुद हंसेंगे इनको। देखिए इसमें स्क्रीन कहते हैं, जाके जा रहा हूँ, देखिए के अनुयायी हैं। इसमें स्क्रीन में पढ़िए, फिर से पढ़िए। क्या है? हम अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं।
मतलब ये जो किताबों में जो लिख रखा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, ये कहाँ गया तुम्हारा स्लोगन? अब हमको ज्ञान दोगे तुम? हाँ, हमको ज्ञान दोगे तुम? सीधे बोलो कि ये जो जाल रच रखा है, जो ये किताब में लिख रखा है, ये सिर्फ फंसाने के लिए लोगों को, एक सिंपत्ति के लिए, कि सिंपत्ति हासिल हो हमको। ये है तुम्हारी असली सच्चाई। यहाँ पर क्यों खेल रहे हो? जातिवाद क्यों खेल रहे हो? बताओ। हाँ, ये कहाँ से आ गए कि हम अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हम कबीर पंथ को फॉलो करते हैं? क्यों लिख दिया? लिखो ना यहाँ जो चीज़ तुम कहते हो सामने, जो चीज़ लोगों को तुम समझाते हो कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, कहते रहते हो कि हम असली सनातनी हैं, तो कहाँ गया यहाँ पर सनातन लिखना? किधर है? संत कबीर पंथ को फॉलो करते हैं हम, कबीरदास उसको पंथ को फॉलो करते हैं हम। किसको? कबीर पंथ को फॉलो कर रहे हो, और हमसे बोलते, और लोगों से बोलते फिरते हो कि हम सच्चे सनातनी हैं, सनातन धर्म है हमारा। तो कहाँ से सनातन और पंथ एक ही हो गए? मूर्ख बना रहे हो लोगों को। यह है तुम्हारी सच्चाई। अब बोलना ये भी झूठा है, ये भी झूठा है। बात करते हैं बड़ी बड़ी, चलिए वहीं चलते हैं विषय पे। अभी देखिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहेगा, देखो। दिखाते हैं आप क्या सोचते हो? कृष्ण जी बिल्कुल दूध के दूल्हे हैं। अभी दिखाते हैं आपको, पहले ये देख लो। कबीर मुसलमान मारे करत सुअर, हिंदू मारे तलवार, कहे कबीर दोनों मिले जहाँ जम के द्वार। ये सारे जम के द्वार जाएंगे, नरक में जाएंगे। ये हमारे गुरु जी का ज्ञान है और ये सबके लिए है। आप कृष्ण जी की कह रहे थे, ये देखो भागवत महापुराण, इसका पाठ आज सबसे ज्यादा होता है। जितने भी कथावाचक है इसकी कथा होना चाहिए ना, होना चाहिए भाई। सच्चा पाठ तो नहीं करते वो। ये देखो, ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। आप 2 मिनट रुको, आपको अभी पता चल जाएगा कृष्ण जी क्या करते थे। ये देखो, हमने पूरा निशान लगा के रखा हुआ है इसमें। ये लो, ये देखो, ये इसका देख लेना भाई अध्याय, और ये पेज नंबर देख लेना। ये पढ़ो आप। एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ है, देख लेना। दोनों गुरु चेले क्या कर रहे हैं? दोनों गुरु शिष्य 7 कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए। क्या किया फिर? इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए। ये दोनों गुरु शिष्य शिकार खेलने गए। क्या करा फिर आगे? जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भी भरा हुआ था, वहां उन्होंने बहुत से बाघ, ये देखो ये भी मार रहे हैं। ये गुरु शिष्य क्या करें? बाघ, सुअर, भैंसे, काले हिरन, शरब, गवै का मतलब कई जगह तो गाय भी करते हैं। चलो इन्होंने यहाँ कर दिया कि कोई नीला हिरण होता है, भूरे रंग का हिरण होता है, कोई बात हिरण होता है ना। अरे मूर्ख, घने जंगल में जो हमारी गाय होती है वो कहाँ से मिलेगी तेरे को? गाय पालतू जानवर है ना, पालतू है ना। गाय माता को तो घर में पालते हैं ना। क्षमा चाहता हूँ, जानवर निकल गया मेरे मुंह से। तो गाय को जो हम घर में पालते हैं ना, घने जंगल में कहाँ से आई? अभी इसकी मैं पोल खोलूँगा, अभी इसकी मैं अच्छी से पोल खोलूँगा। ये खुद को बड़ा ज्ञानी समझता है। बोल। अरे तो मार तो रहे हैं जीव। ये देखो, गैंडे, हिरण, खरगोश और शल्लक, शाही आदि पशुओं को अपने बाणों का निशाना लगाया। ये देखो क्या कर रहे हैं गुरु शिष्य। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे, ये यज्ञ में लेके जाते थे, ये करते हैं काम इनका। उन्हें सेवक गण पर्व का समय जानकर ये त्योहार मनाते थे, ये पशु मार के। पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। और आगे देखो ये गुरु शिष्य की लीला देखो। आप दिखाओ भैया, बिल्कुल जूम करके दिखाना तरीके से इनको। आप देख लो भगवान श्री कृष्ण की लीला। अरे भगवान के बारे में आप लोग गलत बोल रहे हैं। हम गलत कुछ नहीं बोल रहे। ये भागवत में जो लिखा है हम तो उसको सच मानते हैं। ये देखो भागवत, इसने एक बात बोली कि जो भागवत में लिखी है उसको हम सच मानते हैं। अब कितना सच मानते हैं अभी आपको पता चलेगा। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंघा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन के मित्र भी थे कृष्ण जी,
गुरु भी थे और जीजा साले का रिश्ता भी था, इनसे कई रिश्ते थे आपस में। पर यहाँ गुरु शिष्य है। ये देखो, ये क्या किया, अपने प्रिय मित्र के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, उस लड़की को जाके क्या पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो। मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति को चाह रही हो। कृष्ण जी ने भेजा है अर्जुन को, एक गुरु अपने शिष्य को भेज रहा है इस लड़की से पता करके पति चाहती है क्या। अरे कृष्ण भगवान के बारे में गलत शब्द बोल रहे हैं आप, ये गलत होगा। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, ये गलत है। ये तो लिखा हुआ है भागवत में भाई, भागवत में लिखा हुआ है। गलत, अगर भागवत गलत है तो करवा दो बंद, ये कथावास कोई कथा बंद करो। और देखो राम के बहुत बड़े, हाँ, तो क्या इसने एक वो दिखाया भागवत महापुराण से, इसने ना श्लोक संख्या बताई ना, इसने कोई अध्याय संख्या ना स्कंद, डायरेक्ट शुरू कर दिया, वो भी आधा अधूरा, उसमें भी मिलावट, सामने सामने मिलावट कर दी। तो रामपाल तो मूर्ख था ही, उसके चेले भी उसी प्रकार से चल रहे हैं। तो हम अब पोल खोलते हैं, ठीक है, चलिए वहीं चलते हैं जहाँ से इसने दिखाया। पर मैंने पता कर लिया है कि मुझे पता था ये कहाँ से बोल रहा है, किस जगह से बोल रहा है। ये हमारा ये उसका है, ये भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है, उसमें है ये, हम तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। वहाँ पर पूरी बात क्या है अच्छी से दिखाते हैं कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण शिकार खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण आ गया, द्वितीय खंड है। इसके हम स्कंद 10 के और अध्याय संख्या 58 में चलते हैं। चलिए सीधे 58 में चलते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते हुए। चलिए ये 58 में आ गया, भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा, ठीक है। अब यहाँ पर उसने श्लोक संख्या 11 से इसने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये बोलता है कि हम जो भागवत में लिखा है उसको सत्य मानते हैं। हाँ, तो मैं कुछ लाइनें अभी पढ़ा दे रहा हूँ मैं, इसको मानेगा नहीं मानेगा इससे पूछना था, ठीक है। इसी अध्याय से पढ़ा रहा हूँ, और अध्याय तो छोड़ दीजिए, इनकी बस की बात नहीं है पढ़ना। ये सारा दिन यही ढूंढते रहते हैं भगवान इस हमारे शास्त्रों में कि इनको भगवान क्यों नहीं मानना है, पर करोड़ों बार इनके आंखों के आगे वो लाइनें जरूर आई होगी कि इनको भगवान क्यों मानना है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लच्छा भवन में जले नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्विक आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, ये लाइन को मानेगा? मूर्ख नहीं मानेगा, मुझे पता है। जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती है, वैसे ही सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। इसको मानेगा कि आलिंगन करने से ही पाप धुल गए उनके यदुवंशियों के। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया, उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप सब धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंदमय मग्न हो गए। अब इसके विषय में चलते हैं। ये लाइनें मानेगा? सर्वेश्वर भगवान कहा है, ठीक है। 11वें से चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और भी बता रहे हैं, देखो अब ये 9वां पढ़ो। 9वां, मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये अपना है, ये पराया की वो नहीं है, क्योंकि सर्वेश्वर हैं, वो ईश्वर हैं। ईश्वर तो ये भावना रखता ही नहीं है कि ये मेरा है, ये पराया है। जब ईश्वर ही ये करने लग गया कि ये पराया है, ये मेरा है, तो फिर ईश्वर कहाँ का रह गया। जैसे रामपाल का ईश्वर करता है ना कि जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा है, जो मेरी भक्ति नहीं करता वो पराया है, ये द्वेष कर लेता है उनका ईश्वर। ठीक है भाई। हाँ, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम 11वें श्लोक से, ठीक है। हाँ, परीक्षित
एक बार, यहाँ से पढ़ लीजिए, ये परीक्षित लिखा जहाँ से, ठीक, पूरी कहानी पढ़ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगाया इसने कि वो शिकार खेलने गए वहाँ, उन्होंने शिकार किया और वहाँ एक नारी तपस्या कर रही थी, तो उसको क्या किया, अपने मित्र को भेजा कि जा उससे पूछ के आ कि वो विवाह करने के लिए या पति के रूप वो करना चाहती कहकर, इस प्रकार से उसने बोला था। ठीक, तो 12वें से हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहा। ठीक है, परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव, धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकश लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। उसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए। कौन गए? अर्जुन खेलने गए। ठीक है, जो बहुत से सिंह, बाघ और आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहाँ उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंस, काले हरिन, सरन, गवय, नीलापन होने के लिए भूरे रंग का एक बड़ा हिरन होता है, गैंडे, हरिन, खरगोश और सलक, शाही आदि पशुओं पर अपने बाणों को निशाना बनाया। किसने? अर्जुन ने। और ये मूर्ख बोल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ क्या किया? शिकार खेला, जबकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं है कि उनने शिकार खेला। किसने? अर्जुन ने। बाण और तरकस किसने पकड़े थे? अर्जुन ने। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं है, ये मूर्ख अपनी तरफ से जोड़ रहा है। हाँ, फिर उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवकगण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। सेवकगण जो थे, सेवकगणों के लिए वो जो थे वो युधिष्ठिर के पास ले गए। ठीक है। हाँ, अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अर्जुन, शिकार कौन खेल रहा है? अर्जुन खेलते खेलते थक गए थे। अब वो प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। ठीक है, कौन गए? अर्जुन। वहीं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना नदी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही थी। एक का खंडन हो गया कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर कोई वो नहीं कर रहे थे, शिकार नहीं खेल रहे थे। शिकार कौन खेल रहा है? अर्जुन, क्योंकि वो क्षत्रिय था। अर्जुन राजा। ठीक है, समझ में आया? मूर्ख, अपने तरफ से शब्द निकालना, अपनी तरफ से शब्द जोड़ना, कोई ये रामपालियों से सीखे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण और दोनों यमुना नदी के हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही थी। उस श्रेष्ठ सुंदरी का जंगा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बताओ। अब इसने इतना ही पढ़ाया। बोले देखो देखो भगवान श्री कृष्ण ये कैसे बोल रहे, एक औरत से क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें पति चाहिए कहकर, इस प्रकार से पूछ रहे हैं। देखो ये इस मूर्ख ने आधा ही पढ़ा। चलो अब आगे हम पढ़ाते हैं। तो कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। वो भगवान विष्णु के लिए ही तप कर रही थी। अभी और अच्छी से पढ़ाते हैं। इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय वाले भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथ के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की क्या कर रही थी? आराधना। ठीक है, मेरा नाम कालिंदी है। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा रख दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न हो मैं यहीं रहूँगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बात कही। वे तो पहले से ही ये सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी, हाँ अब देखो यहाँ पर, हाँ जब तक भगवान का दर्शन न हो मैं यहीं रहूँगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बात कही। जो बात उस कन्या ने बताई वो बात जाके किसको बताई? भगवान श्री कृष्ण को। तो ये क्या लिखा कि वो तो पहले से ही ये सब कुछ जानते थे। मतलब पहले से ही जानते थे वो किस लिए तप कर रही है, किसके लिए तप कर रही है। वो पति रूप में ही प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। तभी वो अर्जुन को भेजा वहाँ, जा पूछ उससे कि क्या चाहते हैं कहकर, एक लीला रूप में।
इस मूर्ख ने आधा अधूरा पढ़ा और बन गया ये क्या बोलते हैं वो एक हल्दी की गांठ मिलने से कोई पंसारी नहीं बनता ना, वही हिसाब है इस मूर्ख का। मूर्ख इसलिए कह रहा हूँ कि तूने आधा अधूरा पढ़ा के हमारे आराध्यों के ऊपर लांछन लगाने का तूने प्रयास किया है। तेरे मैं बहुत दिन से देख रहा था कहीं पर, तो तू आधे अधूरी चीज़ें दिखा के खुद को ज्ञानी सिद्ध करना चाहता था। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। तो जो वो कन्या थी वो भगवान कृष्ण की आराधना कर रही थी और उनको पति रूप में मांग रही थी, और भगवान श्री कृष्ण को ये पहले से ही पता था कि ये इसलिए आराधना कर रही क्योंकि ईश्वर है ना वो। तभी अर्जुन को भेजा उन्होंने, जा कि पूछ के आ कि क्या पति रूप में पति चाहती क्या कर तू। हाँ, इतना ज़रूर है कि रामपाल का जो ईश्वर है वो अंतर्यामी नहीं है, वो त्रिकालदर्शी नहीं है, क्योंकि उसको ये पता नहीं चलता है कि जो मैं काल उत्पन्न करूँगा ये मेरी जो संतानें हैं, जो आत्माएं हैं, उनको अधर्म के मार्ग में ले जाएगा। उसको ये पता नहीं था, पर हमारे भगवान श्री कृष्ण को सब पता होता है, सब उनकी लीला है। ठीक है मूर्ख, तेरे को जवाब मिल गया होगा। हाँ, अब देखिए तीसरा इसने प्रभु श्री राम के ऊपर भी लांछन लगाने की नाकामयाब कोशिश करी। ठीक है, मैंने बोला ना आपसे, ये दिन भर हमारे शास्त्रों से वो चीज़ें ढूंढते रहते हैं, कुछ ऐसी बात लिखी हो अटपटी जिसमें इसको ईश्वर ना माना जाए, पर इनके आँखों में करोड़ों बार वो चीज़ें आ गई है कि इनको ईश्वर क्यों मानना है ना, उनको नहीं मानेंगे। इसे बोलते हैं दोगलापन। चलिए, ये रामचरितमानस है और आप कह रहे हैं ना रामचरितमानस रामचंद्र जी का ही ज्ञान देती है। ये देख लो क्या कहती है इसमें, ये देखो तो क्या कहती है इसमें, ये देखो। ये बालकांड है जी, पेज नंबर दिखा देना, ये कौन सा है इनका। आ जाओ। बंधु सखा संग ले ही बुलाही, बन मृगया नित खेल ही जाई, रावण मृग मार ही जिय जानी, दिन प्रति नपहि देव खवहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। ये रामचंद्र जी भी यही क्रिया कर रहे थे। आप कह रहे थे ये तो पशुओं से भी प्यार करते थे और पशु इनसे प्यार करते थे। करते हैं ना, करते थे ना। ये तो बहुत बढ़िया प्यार है भाई। तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो, उनको मार के खा जाओ। बच्चों से प्यार करते हो, मारो उनको भी। ये तो बहुत बढ़िया प्यार की निशानी है। ये देखो, मन में पवित्र समझकर मृग को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। भैया हमारे देवता हैं, ये आदरणीय हैं। आज ले लो जी, फोटो ले लेना आप आराम से इसमें निकाल के। ये हमारे देवता हैं, हम इनका आदर करते हैं, परंतु आप ये कहते हो कि ये परमात्मा है, उस बात से हमें आपत्ति है। मुझे पता है विधर्मियों को आपत्ति होती है। रावण को आपत्ति थी, हिरण्यकश्यपु को आपत्ति थी, कंस को आपत्ति थी, पर सबके बक्खल उतरे ना, सबके बक्खल उतरे। एक रामपाल था, वो भी इसको आपत्ति थी, उसका भी बक्खल उतर गया। अब कुछ लोग बचे हैं, सभी का बक्खल उतरेगा। तेरे ही गुरु ने कहा है ना कि जो परमात्मा का निरादर करेगा, परमात्मा का जो विरोध करेगा, उसका बक्खल उतरेगा। तुम्हारे गुरु की बोल है, मेरे बोल नहीं है, तो बक्खल उतर रहा है ना। ठीक, आधा अधूरा पढ़ के मतलब कि ज्ञानी बनने चले हो। सबसे पहले तो ईश्वर को बाधित करना बंद कर कि ईश्वर शिकार नहीं खेल सकता, ईश्वर ये नहीं खा सकता, ईश्वर वो नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता भाई, क्यों नहीं कर सकता? कारण क्या है बता। हाँ, कारण क्या है? ईश्वर इतनी सृष्टि रच सकता है। हाँ, ईश्वर जो सर्प होता है, सर्प के अंदर विष दे सकता है। क्यों दिया विष सर्प के अंदर, बता ना। विष अच्छा है क्या? नहीं है ना अच्छा। तो ईश्वर की लीला है, वो माया है, कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी। अब मानव निर्मित ईश्वर होगा तो वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करेगा ना।
तो चलो हम देखते हैं बालकांड का। इसमें देखो चालाकी, देखो इसने यहाँ पर बता दिया कि ये फलाने फलाने जगह है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इसको मिल गई कि भाई प्रभु श्री राम तो शिकार खेलते थे, ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं। तो बेटा वेट करो, हम दिखाते हैं तुमको, ठीक है, अच्छी से रुक। ये है ना श्री रामचरितमानस, सचित्र, सटीक, मोटा टाइप। टीकाकार कौन है? हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से है ये, ठीक है। हम बैठे हैं ऐसे विधर्मियों के लिए, हम बैठे हैं। चलिए इसके 204 नंबर दोहे में चलते हैं, सीधे 204 नंबर दोहे में चलते हैं बालकांड के। हाँ, 204 नंबर का जो दोहा है उसकी चौपाई संख्या प्रथम। पहले तो प्रथम ही पढ़ लीजिए, उसका क्या लिखा है। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राण से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। अब उसकी प्रथम चौपाई, श्री राम जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। पहले तो समझो ले कि मन में पवित्र मान के। अब दूसरी चौपाई पढ़ लो इसकी। जो मृग श्री राम जी के बाणों से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। देवलोक को वो इसलिए मारते थे कि जो देवलोक, श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। मतलब कि जो मृग को जो मारते थे वो उन्हीं को मारते थे जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए चाहते थे, उन्हीं को। पहले पूरा पढ़ो। हरी इच्छा, वो कुछ भी करें, हरी इच्छा बोला ना। हाँ, वो हमारी इच्छा से वो नहीं होगा कि हमारी इच्छा से चलेंगे वो। हाँ, अगर हमारी इच्छा से चलते तो हम चाहते तो रात कभी बरसात करा लेते, कभी ठंड करा लेते, क्यों नहीं करा रहे हो, ठीक है। जिस प्रकार नगर में लोग सुखी हो कृपा निदान श्री रामचंद्र जी वही संयोग माने लीला करते हैं। क्या करते हैं? ये लीला रूप में कर रहे हैं। लीला शब्द आया ना, लीला। वह मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु का मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। ये 205वां, जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। अनुपम मतलब कि ऐसे चरित्र करते हैं कि तुम्हें लगेगा कि ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं, ये ऐसा कार्य कर रहे हैं। ये कहा भगवान तुलसीदास जी ने, जो अभी बात आई थी ना, अरे वो तो वन में शिकार कर रहे थे, ईश्वर कैसे हो सकते हैं। वो इसलिए ईश्वर हो सकते हैं कि वो अनुपम लीलाएं करते हैं, अनोखी, कि उसमें तुम भ्रम में पड़ जाओगे ईश्वर हैं कि नहीं, ठीक है। तो मेरे सनातनी भाइयों, आप लोगों ने देखा ये किस तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं। अभी एक विषय और रह गया, इसका वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने देख लिया कि यहाँ लीला करते हैं और जो मृग मारे जाते थे वो सब मोक्ष को प्राप्त देवलोक चले जाते थे। तो कौन नहीं चाहेगा, बताइए ना, कौन नहीं चाहेगा कि शरीर छूटने के बाद हम मोक्ष को प्राप्ति हों। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ईश्वर जैसे तुम्हारे जो ईश्वर है काल को ये वरदान दे दिया है कि जा मेरी जो संतानें हैं इनको तू भून के तड़पा के खाना, 1 लाख डेली खाना और 1.5 लाख 1.25 लाख डेली उपजाना। ये होती है निर्दयी, सोचा जाए तो अगर। पर हम भी इसको ईश्वर की एक लीला, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, ये देखकर हम कुछ नहीं बोलते हैं। ईश्वर सब कुछ कर सकता है ना, क्यों नहीं दे सकता किसी को ये वरदान या श्राप कि तू 2 लाख खा 4 लाख उपजा, दे सकता है ना। ईश्वर हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। अब तुमने तो कह दिया कि ना ईश्वर ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कोई रीजन बताएगा। ईश्वर क्या तेरे अनुसार चलेगा मूर्ख?
ईश्वर रामपाल के अनुसार चलेगा? हाँ, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, ठीक है। वो खुद को नष्ट भी कर सकता है, अपने शरीर को नष्ट भी कर सकता है, और खुद को माँ के गर्भ से जन्म भी ले सकता है, ठीक है। वो रो के भी दिखा सकता है, वो हंस के भी दिखा सकता है। अब तुम कहोगे ना ईश्वर रोता नहीं है, हाँ, ईश्वर खाना नहीं खाता है, ईश्वर पानी नहीं पीता है। जब तुमने भगवान भी वो वेद भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि ये भी नहीं वो भी नहीं, ईश्वर को नहीं जान सकते इस प्रकार से। ईश्वर वो है जिसको हम जान ही नहीं सकते। जिसको जान लिया तो हम खुद ही ईश्वर हो गए ना फिर, कि ये ईश्वर है इस प्रकार का। ईश्वर की लीलाएं अनुपम होती है, अनोखी होती है, जो अटपट समझ में नहीं आती है। रामपालियों को तो फिर भी समझ में नहीं आएगी। आधा अधूरा पढ़ के लोगों को भ्रमित करने वाले लोग हमें ज्ञान देंगे। चलिए इसके अगले विषय में चलते हैं। इसके हमारे गुरुजी बंद करवा रहे, यहाँ तक कि हमने आपको दिखाया हमारे गुरुजी ने मुसलमान भाइयों को भी ये बताया, पाप मत करो, ये मांस खाने वाले पाप करते हैं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान, ये सारे नरक में जाए। ये तो हमारे जितने भी गुरु हैं, कोई ये नहीं बोलता कि मांस खाओ, शराब पियो, जुआ खेलो। किसने बोला है? मुझे दिखाओ। कोई नहीं बोलता है, ठीक है। ये कोई अनोखी बात नहीं बोल रहा है तेरा गुरु। पर जो हिंदू देवी देवताओं के जो त्यौहार है हमारे, उसके बारे में विरोध किसने किया? तेरे बाबा रामपाल ने। अभी 1 महीना तक मुसलमानों के पवित्र रमज़ान चले, तुम्हारे मुँह से एक शब्द नहीं निकला कि तुम ये गलत साधना कर रहे हो। एक वीडियो भी आई कि तुम गलत साधना कर रहे हो। ये हमारे त्योहारों में बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हो, 1-1 घंटे 1.5 घंटे की, और बढ़ चढ़ के बोला जाता है। अभी क्यों नहीं बोला? अभी जो ये कुर्बानी दी उसमें क्यों नहीं बोला? तुम लोगों ने क्यों नहीं बनाई? तुमने वीडियो क्यों नहीं किया प्रचार? हाँ, 1 महीने तक एक पवित्र रमज़ान चले, क्यों नहीं बनाई उसके ऊपर वीडियो? रमज़ान के ऊपर तुम ही तो बोलते हो ना कि ये व्रत नहीं करना चाहिए। बोलो, वीडियो बनाओ। हिम्मत नहीं है तुम पे, हिम्मत। तुम्हें पता है कि हिंदू सहिष्णु है, वो कुछ भी बोलेगा वो तो सोएगा, मुझे पता है, उसको कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी करे। पर मुसलमान चुप नहीं बैठता है ना, वो विरोध करता है सामने आके, उल्टा लटका के मारेगा ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे चलिए। आएंगे और सुनो, आपको हमने प्रमाण दिखाया अभी कि पशुओं की हिंसा रामचंद्र जी और कृष्ण जी के राज में भी और उनके द्वारा भी हो रही थी। वहां पे कौन सी पशुओं की हिंसा हो रही थी? कौन सी? जब तेरे परमात्मा इधर आए थे धरती लोक में, तुम्हारे हिसाब से तो कितनी हिंसा हो रही थी धरती में? हाँ, मुगल राज था, लाखों लोग हत्याएं हो रही थी, क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? कहाँ था उस समय तेरा परमात्मा? कहाँ था? क्या कर रहा था परमात्मा? आलू छिल रहा था? हाँ, भिंडी छिल रहा था? उसके राज में नहीं हो रही थी यह हिंसा? हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, उसके राज में तो मतलब कि एक आज किसी का भी हिंसा नहीं हो रहा था। हाँ, ईश्वर को बाधित करोगे कि ईश्वर ये नहीं कर सकता, ईश्वर वो नहीं कर सकता। मूर्ख हो तुम, मूर्ख, और हमेशा मूर्ख रहोगे इस प्रकार से बोला तो। चलिए, तो अब ये बताओ कि जब विष्णु जी अपने कर्म भोग को भोगते हैं, तो क्या जब ये विष्णु जी अपनी मृत्यु को प्राप्त करेंगे उसके बाद ये भोग नहीं भोगना पड़ेगा? आप समझो, विष्णु जी आए रामचंद्र जी का रूप बना के, बाली को मारा था। किसने मारा बाली को? छुप के मारा। मानते हो आप? ये बात तो आप लगा। अब देखो, ये इसने मान लिया कि छुप के मारा था। कहाँ पर छुप के मारा था? दिखा तो सही। ये रामपाल का ही चेला है, वो मूर्ख चेला है, वो मुंह में गुटखा डाल के बैठा है वो, और बोलते हैं कि गुटखा नहीं खाते हैं रामपाल के चेले। ये देखो, ये गुटखा खा रहा है वो। हाँ, और ये बोल रहा है कि मतलब कि छुप के मारा था और उसका पाप कर्म भोगने आया था। भाई लिखा कहाँ पर है ये?
रामायण में तो नहीं लिखा है ये, हाँ? ना रामायण में लिखा है, ना गीता में लिखा है कि, और ना भागवत महापुराण में लिखा है, ना रामचरितमानस में लिख रखा है कि ये कर्म भोगने आए। भागवत महापुराण में भी नहीं लिखा है, महाभारत में भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो इन्हीं चीज़ों में मिलेगी ना। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि वो कर्म फल भोगने आए क्या करिए। वो भगवान थे भाई। अरे रुक जा, भगवान थे, पाप लगा, पाप लगा ना। किधर पाप लगा भाई, किधर, कहाँ पर लिख रखा पाप लगा? तेरे कहने से होगा मूर्ख, तेरे कहने से होगा कि इनको पाप लगा? कहाँ पर लगा, दिखा पता मेरे को। इसलिए कहता हूँ ये मूर्ख है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद चलिए अब देखिए इसकी बकवास। नहीं करवाता यहाँ पे, ये बात तो हमको माननी पड़ेगी, आपको क्योंकि माननी पड़ेगी भाई जैसे आप लोग जब हमको हर चीज दिखा रहे हैं, एक बात है, प्रूफ के दिखा रहे हैं। आप, मुझे पता है आपका दिल टूटा होगा। ये रामचरितमानस में राम जी यहाँ पे पशु मार गए, और ये कृष्ण जी और अर्जुन जी जाके वहाँ जंगल में कर रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश के लोग वो वहाँ पे पशु हिंसा कर रहे हैं, श्राद्ध में मांस पका रहे हैं। ये चीजें आपको कहाँ तक सही लगती है? बिल्कुल नहीं, नहीं है ना सही? नहीं बिल्कुल। देखिए अब ये लास्ट में मान गया, अब ये नाम दीक्षा लेगा और ये वीडियो वायरल होगी, ठीक है इनको। और नहीं, विवेकशील लोगों को पता है कि आपस में ही ये गुटरगु करते रहते हैं। और इसने ये क्यों नहीं दिखाया है कि वहाँ पर भगवान को श्री कृष्ण को परमपिता परमेश्वर बताया है? ये क्यों नहीं दिखाया? हाँ, बस समस्त जगत के रचयिता बताया है, ये क्यों नहीं दिखाया इसने? वो इसलिए नहीं दिखाया इसने कि दुकान बंद होगी, दुकान बंद होगी। अब ये कहेंगे कि क्या ये ईश्वर हो सकता है ऐसे? तो भाई तो एक बात को मान रहे हो, दूसरी बात को क्यों नहीं मान रहे हो फिर? हाँ, अगर एक जगह लिख रखा है कि इन्होंने चलो शिकार खेला, ठीक है, वैसे तो अर्जुन खेल रहा था शिकार, श्री भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं लिखा है। चलो मान भी लिया जाए एक बार, ठीक है, श्री राम जी शिकार खेल ले थे, ये बात तुमने मान ली। पर अगले ही पेज में लिखा है कि वो परमानंद परम स्वरूप, हाँ, निर्विकार ईश्वर हैं। इस बात को क्यों नहीं मानोगे? हाँ, वो इसलिए नहीं मानोगे, दुकान बंद होगी तुम्हारी। तो ईश्वर सब कुछ कर सकता है, ईश्वर सब कुछ, ठीक है, ईश्वर के लिए कोई भी असंभव चीज नहीं है, पहले ही बता चुके हैं। खैर वीडियो लंबी हो रही है, इसका एक विषय और था वो ले लेते हैं फटाफट। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण से कुछ अंश, कुछ लाइनें इधर से उधर मिला के, उधर से इधर मिला के दिखा रहा है। देखिए इस मूर्ख की तीनों अध्याय इसमें हैं दिए हुए, ये देख लो आप। इसमें दिखाते हैं आपको पंडितों के साथ क्या होगा, जो हमें पाखंड में लगाते हैं, उन पंडितों का जिक्र हो रहा है। हम भी पंडित समाज। हाँ बेटा, तू पंडित समाज का नहीं है, ठीक है, तो पंडित समाज का नहीं है। और पंडित कर्म कांड में लगाते हैं, उनके साथ क्या होता है देखो, कहाँ का किधर मिला के बोलेगा। देखो से हमारा भी पंडित घर में जन्म हुआ है, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म बिछाने। असली ब्राह्मण तो हम आप पढ़े हैं, जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके हम सही साधना कर रहे हैं। पहले हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने भी ये गलतियां करी होंगी भैया, उनका तो देखो क्या हुआ उनके साथ। हाँ भाई, तेरे पूर्वज हो सकते हैं ऐसे अज्ञानी, जो तू कह रहा है ना कि गलतियाँ करी होगी, भाई हमारे पूर्वज नहीं थे ऐसे। भाई धिक्कार है तुम लोगों पे, ऐसे धिक्कार है जो एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से अपने पूर्वजों को ही गाली देने लगे, उनको ही गलत सिद्ध बताने लगे। धिक्कार है ऐसे लोगों पे, धिक्कार है बोल रहा हूँ। और हमारे साथ भी ये हो सकता था। ये देखो, तीर्थों में प्रतिग्राही अर्थात दान लेने वाले। आप तीर्थ में जाते हो, गंगा स्नान या कहीं पे जाते हैं ना, हाँ, कोई दान लेने वाला मिलता है, दान दे दो, मिलते हैं। ये देखो, ग्राम याजी, गांव यज्ञ हवन करवाने वाले। आपके घर में बच्चा होता है। अब देखिए इसने कितनी सावधानी पूर्वक हाईलाइट किया और दिखा दिया। अब हम तुमको दिखाते हैं कि बात पूरी क्या है, ठीक है। 141 में देखो, दूसरे के कहने से गौ हत्या, ब्रह्म हत्या तथा
तथा अगम अगम पे क्या गमन करने वाला, संध्या कर्म रहित दीक्षाहीन, तीर्थों में प्रतिगाही दान लेने वाला, ग्राम याजी, गांव-गांव यज्ञ करने वाला, देवल मंदिर का पुजारी, शूद्रों का भंडारी। यहाँ पर क्या है? दीक्षा रहित, दीक्षाहीन और संध्या कर्म रहित, उनके लिए बोला गया है। ये जो तीर्थों में जो दीक्षाहीन और संध्या कर्म रहित ये दान लेने वाला है, उसका क्या है? ये आगे पर देखिए। कोई शादी होती है, बुलाते हो यज्ञ करने के लिए करते हैं, वो बेटी हवन करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं पंडितों से। ये देखो देवल और मंदिर का पुजारी, मंदिरों में जाते हैं पूजा करने, वहाँ पंडित जी बैठा रहते हैं, बिल्कुल बैठे रहते हैं। अब देखो इनको क्या संज्ञा दी है। ये आ जाओ जी। ये महापापी कुंभी पाक नरक में 14 इंद्रों के समय तक रहता है। वो तो रहेगा भाई, ये तो हम भी कहते हैं कि जो दीक्षाहीन है, जो धर्महीन है, अगर वो दान लेगा किसी से तो वो नरक में जाएगा, जैसे रामपाल भी जाएगा। ये तो दीक्षाहीन है और धर्महीन भी है। हम तो कहते हैं ऐसे लोग नरक में जाएंगे ना। खुद पढ़िए ना, इसमें लिखा क्या है तुम, हाँ लिखा क्या है? और जो ब्रह्म वैवर्त पुराण तू दिखा रहा है मूर्ख, इसमें भगवान श्री कृष्ण को ही परमपिता परमेश्वर बताया गया है। पढ़, उसको नहीं मानूंगा क्योंकि मेरी दुकान बंद होगी इसलिए। और यहाँ पर लिखा है जो धर्महीन, ठीक है, संध्या धर्महीन और दीक्षाहीन दान लेता है, जो पुरोहित द्विज, वो नरक में जाता है। वो तो जाएगा ही नरक में, जब ज्ञान नहीं है, हाँ, जब धर्म ही नहीं है, जब दीक्षा ही नहीं ली है। अगर तू दूसरों से दान लेगा, चाहे मंदिर का पुजारी हो, चाहे तीर्थों का वो पुजारी हो, वो नरक में जाएगा। और सुन, जब ये तीर्थों में जो कर्मकांड होते हैं, दान नहीं, क्या दिया जाता है? दक्षिणा दी जाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। आधी लाइन पढ़ के आधी और हमको ज्ञान देने चला है तू मूर्ख। कभी आना आमने सामने आना, हम तुझे शास्त्र खोल के दिखाएंगे कि इनको ईश्वर क्यों मानना है। इन मूर्खों ने, रामपाल ने भी यही किया कि हम इनको ईश्वर क्यों नहीं माने। अगर 700 श्लोक है, अगर 700 श्लोक में एक जगह ये बात लिखी हो कि इन्होंने ऐसा किया, ठीक है, पर वहाँ पर ये नहीं लिखा कि ये ईश्वर नहीं है। और 699 जो श्लोक हैं उसमें उनको ईश्वर कहा गया है। वो 699 श्लोकों को रिजेक्ट कर देंगे ये लोग और वो एक श्लोक को उठा लेंगे। इस प्रकार के ये मूर्ख हैं। तेरे लिए मैं स्पेशल मूर्ख शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, तेरे को मैं टैग करूँगा ये वीडियो, सुनना देखना, ठीक है। ये जो जिसको तुम परमात्मा बताते हो ना, वो हमारे ही भविष्य पुराण में कौन थे वो बता रखा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। कोई घर में पैदा हुए थे वो, और किसी नदी किनारे कोई उनको छोड़ गया था और नीरू और ये आके उनको ले गए थे, ठीक है, हमारे भविष्य पुराण में लिख रखा है, हमको पता है वो। अब तुम बनाते रहो वीडियो जो भी बनाते हो, ठीक है। तुम्हारे 7 जन्म निकल जाएंगे, 7 जन्म निकल जाएंगे, पर हमारे वेद पुराणों से कबीरदास को ईश्वर सिद्ध ना कर पाओगे, ना करा है। बाकी तुम जो करना करते रहो, ठीक है। और मेरे सनातनी भाइयों, ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितना हो सके शेयर करो इसको, ये पहुंचाओ, इस तक वीडियो पहुंचाओ इस मूर्ख को। अगर इसमें क्षमता है तो आके हमसे डिबेट करे, ठीक है। खुद को ब्राह्मण बता रहा है, पंडित बता रहा है ना, तो पंडित कोई गुण तो एक भी नहीं है इसके ऊपर। कभी शास्त्र पढ़े नहीं इन लोगों ने, और यहाँ बड़े बड़े ज्ञान देने आते हैं। तो देखा ना कैसे मिलावट करते हैं ये लोग, देखा। और बहुत से लोग, अब मैं यही वीडियो देख के बहुत से हिंदू लोग जो जिन्होंने बेचारों ने पढ़ा नहीं है शास्त्र ना, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या हाँ ऐसा लिख रखा है वहाँ पर।
इन्हीं लोगों, इन्हीं मूर्खों के कारण आज हमारा जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, वो टूटता जा रहा है, इन्हीं मूर्खों के कारण। तभी मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें हर एक हिंदू को पढ़नी चाहिए। अपने शास्त्रों का ज्ञान रखो। भगवान सब कुछ कर सकता है। मन में जहाँ तुमने ये विचार कर लिया कि भगवान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वहीं तुम बाधित हो गए। ईश्वर को भी बाधित कर दिया, खुद भी बाधित हो गए वहाँ। क्यों सोचते हो भाई कि ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता? ईश्वर मनुष्य नहीं है। ईश्वर को कर्तव्य कर्म नहीं बांधते हैं। गीता में कहा ना कि मुझे कर्तव्य कर्म नहीं बांधते, वो कुछ भी कर रहे हैं, उसकी सत्ता है। और तुम्हारे रामपाल ही कहता है कि ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर की मौज है, वो करता है, ऐसे कुछ भी करता है। ठीक है, तो रामपाल के चेलो, माता श्री ने निष्ठापूर्वक दूध पिलाया है तो आ जाना, ठीक है। और बकवास मत करना, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान, ठीक है। अगर किसी पुराण में शिव तत्व को विवेचना की है और किसी पुराण में देवी जी की विवेचना करी है, देवी जी को ही परम तत्व के रूप में बताया गया है, तो ये मत समझना कि इनको इस पुराण में ये बताया, इसमें इस पुराण में ये बताया है। हाँ, विष्णु जी को नहीं मानना है तो देवी भागवत महापुराण पढ़ेंगे। अगर देवी जी को नहीं मानना है तो विष्णु भागवत महापुराण पढ़ोगे। शिव जी को नहीं मानना है तो देवी भागवत महापुराण पढ़ोगे और विष्णु पुराण पढ़ोगे। अरे मूर्ख, कल्प भेद के कारण ये सारा कुछ होता है। पर कार्टून एनिमेटेड वीडियो देखने वाले क्या जाने कि ये क्या बोलते हैं, कल्प भेद क्या होता है। सामर्थ्यवान गुरु के पास गए नहीं ना, ऐसे जेल धाम निवासियों के पास गए जिन्हें संस्कृत का क्या क्या पता नहीं, जो बोलता है कि हम बै को वै बोलते हैं। अब इसके कहने से अब दुनिया चलेगी, तुम बै को वै बोलो अब। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।